नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए आज हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि जो क्वेश्चंस हम लैंग्वेज वाले करते हैं उनको करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उस फॉर्मूले को वेन डायग्राम से किस तरीके से बनाया जाता है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और यूनिवर्सल सेट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट और ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। और फिलहाल हम केवल दो सेट बना के बात करते हैं, उसके बाद करेंगे तीसरे की। जैसे ए बी सी डी ई, ये एफ रहा, जी एच आई रहा। देखिएगा सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला आता है वो होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है ए यूनियन बी, मतलब ए का भी और बी का भी। ये कैसे निकाला जाएगा कि अगर हम नंबर ऑफ ए को जोड़ दें प्लस नंबर ऑफ बी को जोड़ दें, मतलब सेट ए के नंबर्स को जोड़ दें एलिमेंट को, सेट बी के एलिमेंट को जोड़ दें। अब ध्यान दो, जब हम सेट ए को जोड़ेंगे तो देखो ए बी सी डी ई जुड़ गया, और सेट बी को जोड़ेंगे तो सी डी ई एफ जुड़ गया, मतलब सी डी ई दो बार जुड़ गया, जबकि होना चाहिए एक बार। तो एक काम करो, सी डी ई को माइनस कर दो। भाई ऑलरेडी हमने ए में जोड़ लिया, अब बी में ये दोबारा आ गया, तो जो दोबारा आया उसके इंटरसेक्शन को घटा दो। तो क्या करेंगे, अगर हम सेट ए को लें और सेट बी को लें, दोनों को जोड़ दें और उसमें से माइनस कर दें किसको, कॉमन पार्ट को, इसको एन ए इंटरसेक्शन बी को, तो क्या बचेगा, केवल यूनियन। क्योंकि यूनियन में ये भी और ये भी, लेकिन ये दो बार आएगा, इसलिए केवल एक बार लिखा जाएगा। तो और इस तरीके से हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक दूसरा आता है नंबर ऑफ ओनली ए। अब इस ओनली ए को कैसे निकालेंगे, ओनली ए का मतलब क्या होगा, केवल ए, मतलब केवल ये, इसका मतलब होता है ओनली ए। ओनली ए कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ ए में से आप माइनस कर दो, नंबर ऑफ ए में से किसको माइनस कर दो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। ओनली ए का मतलब क्या हो गया कि पूरे ए में से किसको घटा दो, कि जो ए और बी का कॉमन मिल रहा है। कॉमन कौन, ये भाई ए पूरा कौन सा हो गया, ये, और ओनली ए में क्या होगा, केवल ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया जाए। अब हमने देखा ये वाला पोर्शन क्या है भाई, कि ये तो ए और बी का कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन वाला अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये वाला जो मैंने सेट किया है, जिसको हम बोलेंगे केवल क्या, ओनली ए। ठीक, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश भी कर सकते हैं, जिसका मतलब भी यही है। इस ओनली ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। और इस तरीके से हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक फॉर्मूला और है कि अगर सेट 3 हो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दें कि सेट ए प्लस सेट बी और ऐसे ही सेट सी के एलिमेंट। अब इनमें से माइनस कर दो क्या,
एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जब हमारे कितने सेट्स दे रखे हों, 3। जैसे एक सेट और दे दिया हो ऐसे करके, इस तरीके से एक सेट और दिया हो, तब हम इसको कहेंगे कि 3 वाला ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला। इसके बाद में एक टॉपिक और आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसके आगे लगा लो n, तो बन गया फॉर्मूला ये भी। इस वाले सिंबल को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारी आने वाली एक्सरसाइज में यूज होने हैं और इन्हीं की हेल्प से अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन जो इसके बेस पर हैं। आइए फिलहाल के लिए आप इन्हें नोट कर लें, फिर हम इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।